नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर 2019 का यह दोस्तों पहला पेपर है क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। और दोस्तों हम दूसरा पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद्यालय और समाज जो कि दूसरा पेपर है, हम आपको इसी वीडियो में दूसरा पेपर भी दिखाएंगे और बताएंगे कैसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सेक्शन ए खंड आ में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने, विशिष्ट शिक्षा का अर्थ क्या है? What is the meaning of special education? दूसरा प्रश्न है आपके सामने, विविधता का अर्थ बताइए। देखिए दोस्तों, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। अब दोस्तों तीसरा प्रश्न है आपके सामने, दृष्टिबाधित बच्चों की 4 विशेषताएं बताइए। राइट डाउन फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअली इम्प्रूवमेंट। अब दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, What do you mean by learning disabilities? अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में दोस्तों 50 शब्दों में लिखना है। पांचवा प्रश्न आपके सामने, डिफाइन द एडजस्टमेंट, कुसमायोजन को परिभाषित करें। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने छठवां, हु इज़ बैकवर्ड चिल्ड्रेन? पिछड़े बालक कौन होते हैं? अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, एथिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, शिक्षण व्यवसाय के मूल्य क्या है? 50 शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन की नवीन अवधारणा बताइए। अगला प्रश्न है, बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के लाभ बताइए। अब दोस्तों 10वां और अंतिम प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 की 4 विशेषताएं बताइए। अब दोस्तों सेक्शन बी खंड ब के तहत लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ से आपको 40 अंक मिलते हैं और 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। अब दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, क्वेश्चन आंसर नंबर 2, व्हाट इज द बैरियर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में अवरोध क्या है? और अथवा व्हाट आर अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द टीचिंग ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन, प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षण के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्नोत्तर नंबर 3 है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन्स, दृष्टिबाधित बच्चों की क्या पहचान है? अगला प्रश्न दोस्तों अथवा के तौर पर है, Who will you manage the education of hearing defect children? श्रवण दोष वाले बालकों की शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करेंगे? इसके बारे में दोस्तों आपको 200 शब्दों में लिखना है। चौथा प्रश्न है, क्लेरिफाई द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, सामान्य व विशिष्ट बालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग रीमेडिकल टीचिंग, सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करने की विधियां क्या हैं? अब दोस्तों 5वां प्रश्न आपके सामने प्रश्नोत्तर नंबर 5 है, व्हाट शुड बी रोल ऑफ टीचर्स डीलिंग विथ विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टिबाधित बच्चों के प्रति अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? और अथवा वेरीफाई एक्सप्लेन द रिक्वायर्ड रिफॉर्म इन क्यूरिकुलम टू मेक ए सक्सेसफुल इंक्लूशन, समावेशन को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 6 है, डिस्क्राइब द मेन बैरियर्स ऑफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना एनसीएफ 2005 की मुख्य बाधाओं का उल्लेख करिए। और अथवा व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ इवोल्यूशन इन एजुकेशनल प्रोसेस, शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है? यह दोस्तों थे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब सेक्शन सी खंड सा के तहत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ से आपको 30 नंबर फिक्स होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित होते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 7, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिविटीज एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करें, समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों व आवश्यकताओं का वर्णन करें। अगला प्रश्न आपके सामने, classify the hearing impaired children, shed light on the cases of hearing impairments, श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण करें एवं श्रवण बाधिता के कारणों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन आंसर नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन्स अबाउट को कैरिकुलर्स
activities, what type of facilities should be provided for the socialized backwardness at school। पाठ सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय में किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। क्वेश्चन आंसर नंबर 10 है, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। व्हाट यूटिलिटी ऑफ इवोल्यूशन इन इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रोसेस। मूल्यांकन के अर्थ एवं उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। समावेशी शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन की क्या उपादेयता है। अब दोस्तों क्वेश्चन आंसर नंबर 11 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लो लर्निंग, डिस्क्राइब द टीचिंग टेक्निक्स फॉर स्लो लर्निंग। मंद अधिगम बालकों का क्या अर्थ है? मंद अधिगम बालकों के शिक्षण हेतु प्रविधियों का उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर की, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज का। यहाँ से आपको 90 अंक मिलते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं खंड के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको 50 शब्दों में लिखना होता है और यहाँ से 20 अंक मिलते हैं। अब दोस्तों हम पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रिपल बीपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मूल विशेषताएं बताइए 50 शब्दों में। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीमेडिकल फेमिनिज्म, रीमेडिकल नारीवाद की अवधारणा क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट डू यू मीन्स बाय जेंडर एंड एक्स, लिंग एवं एक्स से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट टीचिंग्स मेथड विल यू यूज फॉर जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता है तो आप कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिचुअल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज की मुख्य विशेषता क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ जेंडर्स डिस्क्रिमिनेशन इन टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों में लिंग भेदभाव के विभिन्न स्वरूप क्या हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, डिफाइन सोशलाइजेशन, सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मी टू कैंपेन, मी टू अभियान क्या है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, स्टेटस ऑफ द गर्ल्स एजुकेशन इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में बालिका शिक्षा की स्थिति बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। खंड बी सेक्शन बी के तहत दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको लिखना होता है 200 शब्दों में। यहाँ से आपको मिलते हैं 40 अंक। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन्स इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा में महिलाओं की क्या भूमिका है। और दोस्तों अथवा का प्रश्न है, हाउ द रिलीजियन अफेक्ट्स द वुमेन्स एम्पावर्स मेन एक्सप्लेन, महिला सशक्तिकरण को धर्म ने किस प्रकार प्रभावित किया है, व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी एंड इक्वलिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में समानता एवं निष्पक्षता के अर्थ की व्याख्या करें। और अथवा का प्रश्न है, हाउ टू अचीव इक्वलिटी इन एजुकेशन, गिव लॉजिक, शिक्षा में समानता को कैसे प्राप्त किया जाए, तर्क दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, मीडिया डिड नॉट प्ले ए इफेक्टिव रोल इन वुमेन्स इम्प्रूवमेंट्स, गिव रीजन्स, महिला सशक्तिकरण में मीडिया ने प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है, कारण स्पष्ट कीजिए। अथवा का प्रश्न है दोस्तों, सेटेलाइट्स ऑफ फेमिन मूवमेंट इन इंडिया, भारत में नारीवाद आंदोलन पर प्रकाश डालिए। 5वां प्रश्न आपके सामने, हाउ द क्यूरिकुलम इन हेल्पफुल इन जेंडर सेंसिटाइजेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, पाठ्यक्रम किस प्रकार से जेंडर संवेदनशील बनाने में सहायक है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और अथवा का क्वेश्चन आपके सामने, प्रेजेंट ए प्लान ऑफ वुमेन्स इम्प्रूवमेंट्स, महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना प्रस्तुत कीजिए। 6वां प्रश्न है, टू व्हाट एक्सटेंट गवर्नमेंट्स इन इम्प्लीमेंट्स द रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू वुमेन्स एजुकेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, एक्सप्लेन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की महिला शिक्षा संबंधी सिफारिशों को किस सीमा तक सरकार ने लागू किया है, विवेचना कीजिए। और अथवा का क्वेश्चन है दोस्तों, गिव डिटेल्स द प्रोविजन ऑफ वुमेन्स इम्प्रूवमेंट्स इन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009,
शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में महिला सशक्तिकरण के प्रावधानों का विवरण दीजिए। सेक्शन सी खंड सा के तहत दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि आपको लिखना है 500 शब्दों में। यहाँ से मिलते हैं आपको 30 अंक। 7वां प्रश्न है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज, हाउ फेयर एजुकेशन कैन बी यूज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रभावशाली साधन के रूप में शिक्षा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। 8वां प्रश्न है इवोल्यूशन द इन प्रोग्राम्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, भारत में बालिका शिक्षा के कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न है ऐसे स्कूल मैनेजर हाउ विल यू चेंज स्कूल एनवायरनमेंट वुमेन्स फ्रेंडली, विद्यालय प्रबंधन के रूप में आप विद्यालय पर्यावरण को महिलाओं के अनुकूल कैसे बनाएंगे। अब दोस्तों 10वां प्रश्न है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया सोसाइटी ऑफ स्पेशल रेफरेंस टू डाइवर्सिटी ऑफ क्लासेस कास्टेस रिलीजियंस एंड लैंग्वेज, वर्गों जातियों धर्मों भाषाओं की विविधता का विशेष संदर्भ देते हुए भारतीय समाज की संरचना की व्याख्या कीजिए। 11वां प्रश्न है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ए चैलेंजेस फेस्ड बाई वर्किंग वुमेन इन इंडिया, भारत में कार्यरत महिला समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना किस प्रकार करती हैं, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों बीएड सेमेस्टर से संबंधित सभी जानकारी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर